हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के संबंध में जानकारी बताऊंगी। मैं आपको अब आप छत्तीसगढ़ का कोई भी जानकारी हो, मैं आपको नक्शे के ज़रिए समझाऊंगी। और नक्शे से पढ़ने में आपको इसलिए सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि आपको एक साथ एक नहीं कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भू आवेशित राज्य हाँ है, जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र तट की सीमा से और ना ही किसी देश की सीमा को स्पर्श करती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भू आवेशित होता क्या है। भू आवेशित का अर्थ ये होता है कि यह ना तो किसी सीमा से और ना ही किसी समुद्र तट की सीमा से देश को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। भारत में इसका स्थान 10वां है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमा इस राज्य की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। देखिए, जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि उत्तर की ओर क्या है, दक्षिण की ओर क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। सबसे छोटा जैसे राज्य का सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य क्या है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है। और देखिए, ये लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। इस तरह से हमारा याद रख पाना मुश्किल होता है। हम एक ठो दो ठो क्वेश्चन पढ़ लिए कि हाँ इस एग्ज़ाम में पूछा है तो ठीक है, आगे भी इसी एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा करके हम एक ठो दो ठो क्वेश्चन याद कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हमको पूरा याद करना पड़ेगा। जब तक हम कंठस्थ नहीं होंगे तब तक हमारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन कभी नहीं निकलेंगे। तो हम आपको नक्शे के ज़रिए आज भू आवेशित राज्यों के बारे में समझाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ऊपर में, देखिए अब नक्शे में हमारा छत्तीसगढ़ का ये नक्शा है। इस नक्शे में सबसे ऊपर की ओर देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और सबसे नीचे है आंध्र प्रदेश। अब देखिए, जैसे आपको ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो अगर आपने एक भी बार नक्शा देखा होगा तो आपको ये सारे राज्य याद आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कभी 6 दे देगा, 5 दे देगा, 8 दे देगा, 7 दे देगा। इस टाइप से एक संख्या तो हमारा देगा, लेकिन उसके साथ कंफ्यूज करने वाले 4 संख्याएं और रहती हैं। तो वो 4 संख्या का कन्फ्यूजन हमारे दिमाग से तब हटेगा जब हम इस तरह से नक्शे के ज़रिए पढ़े रहेंगे। अगर हम इस तरह से नक्शे के ज़रिए पढ़ते हैं तो हमारा सारा कन्फ्यूजन यहीं ख़त्म हो जाता है। हमको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस बुक में 7 दिया था, उस बुक में 8 दिया था। तो ये कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, हमेशा बुक की गलती नहीं होती है। इसके लिए तो देखो, हमको ये समझ में आ जाएगा कि जब कभी पूछता है कि बलरामपुर कौन से राज्य की सीमा को छूता है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा, तो अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि बलरामपुर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के मैप में बलरामपुर कहाँ पे है, उसकी सीमा, उसकी राज्य, उससे कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, कौन से राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं, ये सब आपको पता होगा तब ना आप आगे क्वेश्चन बता पाएंगे। देखिए, यहाँ पे से 2 राज्य की सीमा जुड़ रही है, एक उत्तर प्रदेश और एक झारखंड। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब देखिए, नक्शे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, भू आवेशित राज्य। ठीक है। तो नक्शे की सीमा में जो नक्शे के बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे वाइट, ये सारे सीमाओं को छू रहे हैं। कैसे? क्योंकि इससे सारी सीमाएं लगी हुई हैं। तो ये मतलब जिले दूसरे राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहे हैं या इनसे छू रहे हैं या इनसे होकर दूसरे राज्य की सीमाएं गुजरती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अंदर में जो राज्य दिखाई दे रहे हैं आपको, जो जिले दिखाई दे रहे हैं, ये जिले कहलाएंगे भू आवेशित जिले, क्योंकि ये ना तो किसी राज्य की सीमा को छू रहे हैं
और ना ही किसी समुद्र तट की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के मैप में बीचों बीच हैं। तो जैसे कौन कौन से ज़िले हो गए हैं आपके, जैसे सरगुजा, ये सरगुजा किसी राज्य की सीमा को नहीं छूता। कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, बलौदाबाजार हो गया, रायपुर हो गया, बेमेतरा हो गया, दुर्ग हो गया, बलौद हो गया और दंतेवाड़ा हो गया। कितने हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको कितने, अगर आप यहाँ से पढ़ ले रहे हैं तो आपको कितना याद रहेगा। देखिए, अब आपको क्वेश्चन में चाहे कितना भी पूछे, अब आपको यहाँ से आप पढ़ लिए हैं कि 9 राज्य की सीमाएँ ऐसी हैं जो किसी को नहीं छूती हैं, और फिर जितना भी राज्य है उससे माइनस कर दो तो बाकी राज्य की सीमाएँ उनको छूती हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि उड़ीसा राज्य की सीमा कौन से ज़िले को छूती है, तो यहाँ पे मान लीजिए दे दिया धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और कोरिया, है ना। अब आप ये सोचोगे कि ये तीनों तो एक जैसे हैं, कोरिया अलग है, अब हम कोरिया पे ही टिक लगा दें, लेकिन वो भी तो गलत है, वो भी गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे राजनांदगांव महाराष्ट्र, यहाँ पे दे दे महाराष्ट्र की राज्य की सीमा को छूने वाला ज़िला कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए नक्शे के ज़रिए पढ़ना आपको बहुत ही संतुष्टिपूर्ण रहेगा, और उसके ज़रिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप याद रहेंगे कि कौन सा ज़िला किसको छूता है, कौन सा ज़िला किसको नहीं छूता। मैं आगे आपको मैप के ज़रिए पूरा मैप बनाना सिखाऊंगी और आपको कंठस्थ कराऊंगी कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है। एक बार आप अपने हाथ से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, भर के देखिएगा ज़िले। जब आपको एक बार अगर आपको ये ज़िले कंठस्थ हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से तैयार हो जाएंगे, और मैं आगे आने वाली सारी वीडियो के क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन के नक्शे के माध्यम से ही लाऊंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर बताएं मुझे कि आपको पढ़ाई कैसे लग रही है। मैं इसी तरह आपको लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।